तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन दोस्तों मतलब क्वेश्चन 10 ही रहने लगे। इसके टाइप को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम में रेलवे हो या एसएससी अगर इससे प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन बनता है तो इसी 10 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्या इसी 10 टाइप में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा? लगभग 100% है क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जाकर इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए दोस्तों इसलिए टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु का पहला क्वेश्चन क्या है? क्रय मूल्य कितना दिया है? सीपी हमारा कितना दिया है? 4350 रुपए। कितना दिया है? 4350 रुपए दिया है सीपी और इसे कितने में, इतने रुपए में बेचा जाए। तो एसपी कितना है? एसपी दिया है 5680 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। क्या करना होता है? अगर हमारा एसपी ज्यादा है, अगर हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। अगर वही क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम है तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, जैसे 100 रुपए का हम सामान लिए, हमारा जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। अगर उस सामान को हम 110 या 101 या 102 100 रुपए से ज्यादा में बेचे तो हमें लाभ होगा। अगर वही सामान हम 100 रुपए से कम में बेचे क्या हो जाएगा? हमारा नुकसान हो जाएगा, यानी घाटा हो जाएगा, कह सकते हैं हानि होगा। इसमें क्या एसपी ज्यादा है लेकिन क्रय मूल्य कम है तो इसका डिफरेंस ले लेंगे। कितना आएगा डिफरेंस? 5680 का डिफरेंस कितना? 4350 में लेना है। अंतर करें 0 3 3 1 1330 रुपए क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होता है? लाभ गुणित 100 बटा में क्या जाता है? क्रय मूल्य जाता है, कास्ट प्राइस। लाभ कितना? 1330 का हो रहा है और क्रय मूल्य कितना है? 4350 का। कितने का है? 4350 का भी ये जीरो से ये जीरो गया, 3 3 6 1 7। अब कटेगा नहीं कटेगा? 5 से काट दीजिए, 5 चौको 5 दूना 10 यानी 20 जाएगा। 5 अट्ठे 40 5 सत्ते 35 ये हो गया। अब इससे करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 1 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 बटे में 87 कितना आएगा? 87। अब करें दोस्तों आंतरिक का 24 3 बार जाएगा। अगर 87 को भाग दें कितने? 26 26 0 3 बार ले जाइए। 7 त्रिक 21 हासिल लागा 2 और 8 त्रिक 24 2 26 61 है। ये जीरो गया, ये गया 5 और 0 कितना है? 3 दशमलव में कुछ जाएगा। आंसर में आपका 3 दशमलव में कुछ जाएगा 30.6। अब एक कुछ रहेगा कितना आएगा? 30.6। आपका ऑप्शन में क्या मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन है 42 मीटर कपड़ा बेचकर। अगला वाला क्वेश्चन है 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर पे कपड़े का विक्रय मूल्य लाभ होता है। 7 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर कोई व्यक्ति है, विजय है, उन्हें विजय नाम तो नहीं दिया है, क्या है? एक व्यक्ति है वह 42 मीटर कपड़ा बेचता है। क्या है? वह 42 मीटर कपड़ा बेचता है और 7 मीटर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है और विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है जो लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एसपी कितना है? वस्तु है, एसपी कितना है? 42 का है और लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 7 मीटर का हो रहा है। आप वस्तु ऐसे आप रुपए मान लीजिए। अब देखिए आपको इसमें सीपी हमें कैसे ज्ञात करें? सीपी हम कैसे ज्ञात करें? अब टोटल तो बेच रहा है 42 का, टोटल कितना बेच रहा है? 42 का। तो सीपी क्या होगा? सीपी होगा लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। अभी एसपी कितना है? एसपी है 42 का और लाभ कितने का है? 7 का। तो सीपी हमें ज्ञात करना है बराबर। अभी 7 22 को उधर लाइए कितना आएगा? 7 5 35 ये 35 आ जाएगा और सीपी हमारा 35 आ। सीपी कितना आ गया? 35 आ गया। आप क्या कर सकते हैं? अगर सीपी एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो हम कर लेते हैं आराम से लाभ। तो सीपी हमारा कितने का आ गया? 35 का आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर लगा दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणित 100। लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने को? 7 का हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 35 का। काट दीजिए 7 पचे 35 5 दूना 10 यानी 20%। तो लाभ प्रतिशत कितना गिर गया? 20%। जो आपका आंसर बन जाएगा, जो आपका आंसर बन जाएगा। आंसर में क्या मिला है? आंसर नंबर ए। ऑप्शन में ए मिला है और ये बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है।
8 वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो टोटल एसपी कितना है 8 है और लाभ कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है। तो सीपी कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंट यानी 6। सीपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने को हो रहा है 2 को हो रहा है 100 वो रखेंगे। सीपी कितना है 6 2 3 6 काटेंगे दोस्तों 33.33 सही 1/3% या 33.333% में। तो आपका आंसर नंबर क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित किए गए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है विक्रय मूल्य पर उसे लाभ ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करें पहले हमारा सीपी पता होना चाहिए फिर एसपी पता होना चाहिए तब हमारा लाभ प्रतिशत हम कर सकते हैं आसानी से। तो क्रय मूल्य पर सीपी हम क्या मान लें सीपी पर कितना 25% का लाभ हो रहा है। सीपी पर 25% का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने को हो रहा है 25%। लाभ प्रतिशत कितना यहाँ पे लाभ लिखेंगे गुणित 100 और सीपी को ऐसे लिखते हैं। सीपी को ऐसे लिखेंगे 25 चौका 100 कितना है 25 चौका 100 तो लाभ बटा सीपी अनुपात कितना निकल के आएगा दोस्तों। लाभ कितने को हो रहा है 1 का हो रहा है सीपी कितना है 4 का। सीपी कितना है 4 का तो अगर हम एसपी ले लें तो एसपी को सीपी में अगर लाभ को जोड़ दें तो हमारा एसपी बन जाएगा। एसपी कितना आ गया 5 आ गया। एसपी कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अब कह रहा है यही लाभ को वह किससे विक्रय मूल्य पर करे तो यही तो विक्रय मूल्य लाभ कितने को हो रहा है 1 का हो रहा है 100 पे कितने के विक्रय मूल्य के ज्ञात करते विक्रय मूल्य हमारा कितना है 5 का। कर लीजिए 5 चौको 5 दूनी 10 यानी 20% आ गया। जो आपका क्या बन गया आंसर बन गया। जो आपका क्या बन गया आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर क्या मिला ए। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया दोस्तों ए मिल गया। तब इसमें आप कैसे किए आपने कैसे किया लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैं क्या किया लाभ प्रतिशत ये देखा लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। इसमें लाभ कितने का 25% को हो रहा है। हम लाभ और प्रॉफिट और क्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात करनी है। लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो ज्ञात किए तो लाभ हमारा कितने का हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है और क्रय मूल्य कितने का है 4 यूनिट का। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा एसपी यानी विक्रय मूल्य कितने का है 5 यूनिट का। और इसी विक्रय मूल्य पे हमें क्या ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है 100 तो परसेंटेज में रहता ही है और 5 क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य हमें इसी पे ज्ञात करना था। कितना निकल गया 20% जो आपका आंसर बन गया। वाला क्वेश्चन है दोस्तों एक वस्तु को 1032 में बेचा जाए तो पहला एसपी क्या है 1032 और होने वाला लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचा जाए होने वाली हानि के बराबर है। तो एसपी सेकंड कितना है 648। अब देखिए क्या लाभ बराबर हानि दिया है। लाभ बराबर हानि मतलब उतने में बेचा जाए तो होने वाला लाभ और इतने में बेचा जाए होने वाली हानि के बराबर है। तो लाभ बराबर क्या होगा एसपी ज्यादा होगा तभी तो सीपी से कि एसपी मतलब पहला एसपी माइनस सीपी। सीपी को हम क्या मान लिए पी क्या सीपी बराबर हमने पी लिया ये हो गया। और दूसरे में क्या है हानि हो रहा है हमारा क्रय मूल्य क्या होगा ज्यादा पी में से 648 को कम कर देंगे। अब क्या करेंगे ये 600 इसको क्या रखेंगे 1032। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 2p इक्वल टू 1032 जोड़ लेना है 8 2 10 4 3 7 1 8 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा काट दीजिए 2 8 16 2 चौक 8 840। हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया 840 रुपए आया। क्या निकल के आ गया 840 रुपए का। ठीक आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लाभ या हानि इक्वल बराबर हो दो वस्तुओं को इतने में बेचा जाए या इतने में बेचा जाए तो होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है तो आपको दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देना है। वही हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया है 840 रुपए और इसी पे कह रहा है कि इसको कितने में मतलब 30% लाभ पर बेचा जाए। इसको 30% लाभ पर बेचा जाए तो 840 को 30% मतलब 130 पे बेच दिए तब कितने में बिकेगा सामान कितना आएगा 13 चौको 52 हासिल लगा 5 और 13 8 104 104 में अगर दो जोड़े
104 में 2 जो है कितना आएगा 9, 1092 रुपए। कितना निकल के आएगा दोस्तों 1092 रुपए। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वाला क्वेश्चन है, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ और उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है, तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। P1 का लाभ किसके है? P2 के लाभ के 7/5 के बराबर है। कितने? 7/5 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा? P1 रेशियो P2 इक्वल टू कितने के? 7/5 के। 7/5 के। अब P1 का लाभ, P1 मतलब लाभ कहला है, तो लाभ P1 क्या है? लाभ P1 बराबर क्या है? SP, पहला SP माइनस CP। पहला SP क्या है? पहला SP है दोस्तों कितना? 3200 रुपए। कितना है? 3200 रुपए। अगर इसी में से हम P को कम कर दें, यानी क्रय मूल्य, P को क्या लेते हैं? CP। P को कम कर ले और पहला दूसरा लाभ क्या हो जाएगा? कितना है? 3000 रुपए। 3000 में से फिर P को कम कर दें, तब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए। P1 की वैल्यू कितनी है? 3200 माइनस का P यानी CP बटे 3000 माइनस का CP इक्वल टू 7/5 के बराबर है। इतना बराबर है। अब क्या कर लीजिए? क्रॉस का मल्टीपल करा लीजिए। क्या कराना है दोस्तों? क्रॉस का मल्टीपल करा लेना है। अब कर लेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीपल, 1 0 2 0। अब 5 दूनी 10, हासिल लाकर 1 पंक्ति है 15 1 1600। ठीक, अब इसका कराएंगे दोस्तों कितना आएगा? 7 3 2100 माइनस 7 CP। अब ये कितना है? 5 PP CP ऐसी ही है, माइनस का 5 CP है, इक्वल टू में है। अब ये दोनों का अंतर हो जाएगा और इन दोनों का अंतर हो जाएगा। 21 में से 16 जाएगा, 16 5 21 होता है ना, 16 5 21, तो ये 7 में से 5 जाएगा, 2P आ जाएगा। 2CP इक्वल टू कितने आ जाएगा? 5000 की। काट दीजिए 2500, तो CP बराबर कितना निकल के आएगा? 2500 रुपए। था ना क्वेश्चन आसान? क्वेश्चन आसान था क्योंकि दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट वाली चीजें सीख ली है। क्या क्वेश्चन हमारा आसान तब बनेगा जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 25 सेब क्या है? 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गए और 30 सेब को 390 में बेचे गए। इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड सीखते हैं। पहले मेथड में क्या, आप इधर क्या रुपए ले लीजिए, इधर वस्तु लेंगे, इधर रुपए इधर वस्तु, आप दोनों चीजें वैसी करना है। कितना? 250 रुपए में 25 सेब, 250 रुपए में कितना? 25 सेब। और कह रहा है कितना? 390 रुपए में 30 सेब को इतने में इतना खरीदा, तो पहला क्या बन जाएगा? SP बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा? CP बन जाएगा। ठीक, आप क्या कर सकते हैं? काट दीजिए। आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काटेंगे। क्या? ऐसे ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए। आपको ऐसे ऐसे नहीं काटना है। कैसे? ऐसे ऐसे काट सकते हैं और ऐसे ऐसे काट सकते हैं। 25 दाम में 250, ये आ गया। अब ये 0 से 0 गया, कितना आ गया? 13 आ गया। कितना? 10 है और 13, इधर क्या बना? 1 और 1 बन गया। अब क्रॉस का मल्टीपल ला दीजिए, कितना आएगा? 13 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया। और 10 क्या है? हमारा CP है। ये क्या है? SP है। जब SP ज्यादा है CP से, तो हमारा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 3 का हो रहा है। अब कर लीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना? लाभ गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। 100 ऐसे क्रय मूल्य कितने का है? 10 का। कर दीजिए, कितना है? 3 दाम में 30। क्या? 30% का क्या हो रहा है? गेन। गेन यानी लाभ। और ये ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला तरीका क्या है? दूसरा वाला तरीका दोस्तों और भी आसान है। आपको क्या लेना है? जैसे ये 250 रुपए है, आपको ऊपर वस्तु रुपए लिखना है और इस वस्तु को कितने में? 25 की वस्तु में। और इसे लाभ या हानि हो रहा है, इसे नहीं देना, 100 नहीं दिया रहे, आपको क्या कर देना? 100 को ऐसे लिख देना है। जब इसमें पहली वस्तु को बेचने पर या खरीदने पर लाभ या हानि न दिया रहे, तो आपको क्या कर लेना? 100 को ऐसे लिख लेना है। अब दूसरा वस्तु क्या कह रहा है? 390 रुपए में 30 सामान को बेचे, तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा? जब हमें ज्ञात करना है तो हम P मान लेते हैं। अगर 100 से ज्यादा हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा, अगर 100 से कम आएगा क्या होगा? हानि होगा। काट दीजिए,
जीरो से ये जीरो गया, 25 से 25 गया। अब एक जीरो से ये गया, अब कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया, नहीं 130। तो P बराबर कितना निकल के आया 130, जो क्या है 100 से ज्यादा है, यानी 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 30% का लाभ हो रहा है। अब ये देखिए, ये सिर्फ 2 लाइन में आंसर आया, ये है सेकंड मीटर, सेकंड मीटर। तो दोस्तों आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड है। 11 संतरे 10 के रुपए में खरीदे, क्या 11 संतरे 10 के भाव से खरीदे और 11 रुपए में 10 संतरे किधर से बेच दे, तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा, ये ज्ञात करना है और प्रतिशत में ज्ञात करना है। क्या प्रतिशत में ज्ञात करना है। अब आप इसी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे ही करेंगे। क्या है, पहले हम क्या लिखते थे, रुपए लिखते थे, इधर क्या लिखते थे, वस्तु लिखते थे। कितना है 11 संतरे 10 रुपए में 11 संतरे क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो मतलब क्या बन जाएगा, एसपी ऊपर बन जाएगा। और 11 रुपए में 10 संतरे बेच रहा है, मतलब ये सीपी बन जाएगा। क्या बनेगा, सीपी बन जाएगा। हम कैसे काटते थे, ऐसे ऐसे काटते थे और ऐसे ऐसे काटते थे, लेकिन कट तो रहा नहीं है, हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 11 ग्राम में कितने हो जाएगा 121 का, और 10 ग्राम में 100। सीपी कितने निकल के आ गया 100 रुपए, एसपी कितने निकल के आ गया 121 रुपए। तो लाभ हो रहा है ना, क्योंकि एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, कितने का लाभ हो रहा +21 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 100 का, काट देंगे, कितने का है 21% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 21% का, जो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी गेन, ऑप्शन नंबर डी यानी गेन हो रहा है। इसी का दूसरा तरीका क्या है, हम 10 रुपए में कितना 11 संतरे को कितना, जब प्रतिशत ना दिया तो हम 100 लिखेंगे, 11 है 11 को 10 में कर रहा है, उसे कितने का लाभ होगा, हानि पी मान लिए। अब इस जीरो से ये जीरो गया, 11 से ये गया, तो क्या है हमें पी बराबर कितना आ गया 121, कितना निकल गया 121, जो क्या है 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 21%, और 21% यही हमारा लाभ है। क्या है 21% यही हमारा लाभ है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, दिव्या ने 1 रुपए में 6 कौड़ी खरीदी। कितना 1 रुपए में 6 कौड़ी खरीदी, और कह रहे हैं 50% लाभ प्राप्त करने के लिए एक कौड़िया कितने में बेचे, मतलब 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी कौड़ी बेचे। अब इसमें हम कौड़ी वगैरह सबकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें पहला वाला मेथड नहीं लगाएंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे। कौन सा, सेकंड मेथड, उससे आसान है हमारा। क्या लिखते हैं, ऊपर रुपए लिखते हैं, नीचे वस्तु लिखते हैं, और यहाँ पे प्रतिशत लाभ का हो रहा है या हानि का, ठीक। हानि या लाभ किसमें, प्रतिशत में। जब ना दिया 100 लिखेंगे और दूसरा रुपए लिखेंगे, फिर वस्तु लिखेंगे, फिर यहाँ पे लाभ या हानि, ठीक। तो पहला क्या है, 1 रुपए में 6 कौड़ी खरीदी, 1 रुपए में 6 कौड़ी खरीदी, तो इसमें दिया नहीं है कितने का लाभ हो रहा है, हम 100 ले लेंगे, ठीक। अब दूसरा कह रहा है 1 रुपए में कितनी कौड़ी बेचे, हम कौड़ी कितनी बेच कर मतलब उसको पी मान लिए, कितने का 50% का लाभ है, 150 का लाभ हो रहा है। अब काट दीजिए, अब 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, 50 3 150, अब 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो पी बराबर कितना आएगा 4। 1 रुपए में वो अगर 4 कौड़ी बेचे तो दिव्या को कितना 50% का लाभ हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन को हम समझेंगे एकदम बेसिक तरीके से। क्वेश्चन क्या है, राम ने 2 घड़ियां 3500 रुपए में खरीदी। कितना, टोटल सीपी कितना है 3500 रुपए। इसमें 2 घड़ी है, ठीक है। पहला सीपी हो जाएगा और दूसरा सीपी हो जाएगा, ठीक। और कह रहा है पहली घड़ी को 25% लाभ पर बेच दे और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेच दे, तो उससे पूरे लेन देन में ना तो उसे लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 3500 रुपए में खरीदा और 3500 ही रुपए में बेच दिया, तो उसे तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली को हम क्या मान लें, पी मान लिए, दूसरी का क्या हो जाएगा 3500 रुपए में से
पी कम कर देंगे। अब इसको कितने में 25% लाभ पर, 25% लाभ पर। अब इसको कितने में कह रहा है 25% हानि, मतलब 10% के हानि पर, 10% के हानि पर। ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगी, इसी 3500 के बराबर आ जाएगा, इस 3500 के बराबर आएगा ना। वही तो होगा जैसे हम 100 रुपए में 2 सामान खरीदे, मान ली हमने 100 रुपए में 2 सामान खरीदा, कितना, एक 70 में, दूसरा 30 में, और कह रहा पूरे लेन देन में ना तो हमें लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। अगर इन दोनों का जोड़ेंगे तो फिर भी 100 के बराबर आना चाहिए ना। तो वही तो हम कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। करके देखते हैं। तो पहला पी को कितने 25% लाभ पर, यानी 125 में बेच दिया, प्लस करेंगे 3500 माइनस का पी कितने में 10% की हानि, यानी 90 में बेचा, इक्वल टू किसके जाएगा 3500 के, किसके चला जाएगा 3500 के बराबर जाएगा। ठीक, अब करना है हमारा क्या है, हर दोनों में समान है तो हम यहाँ को ऐसे लिख देंगे, क्या लिखे 125 पी प्लस 35, ऐसे डबल जीरो 3 जीरो के 9 बचे 45, हासिल लगा 4 9 त्रिक 27 4 31, 27 4 31 हो गया, माइनस का 90 पी बटे में 100 ऐसे लिखेंगे बराबर 3500। अभी 100 को उठा के उधर कर लीजिए गुणा, तो क्या हो गया 35, 3,50,000 बन गया। अब इसे करेंगे दोस्तों, इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 25 में 35 जाएगा, 125 में 35 पी आ जाएगा, कितना 35 पी। अब इस चीज को उधर लेके जाके घटा दीजिए, कितना है 31,500, ऐसे घटा लीजिए, कितना है 1 2 3 ये 5 4 में से गया 3, 3500 आया। अब ये 35 आया है, अब पी को ऐसे काट दीजिए तो पी बराबर कितना निकल के आया 1000 रुपए। पहला प्रयोग, इसका मूल्य कितना आएगा, इस मूल्य का 1000 रुपए, जब 1000 आ गया तो इसका कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2500 रुपए। तो दोनों चीजें हमारी निकल के आ गई, P1 और P2 की वैल्यू 1000 और 2500 रुपए, जो आपका ऑप्शन में क्या मिल रहा है सी वाला, जो बिल्कुल सही है, जो सी वाला आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आज का तरीका आपको कैसे लगा मेरे पढ़ाने और समझाने का, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक लाएंगे आपकी परीक्षाओं के लिए जो काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।